हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महादशा में शनि की अंतर्दशा, किसी जातक की राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो और मिथुन लग्न हो और आपका शनि महाराज कुंडली में प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक कहीं पे भी विराजमान हो, बैठे हों, तो किस प्रकार के फल होंगे वो मुझे बताना है आपको। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256। यही कॉलिंग नंबर है और यही व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनल आपको फ़ी है इसमें और अलग से कोई पूजा वूजा नहीं बताई जाती, जिससे कि कोई आपका आर्थिक शोषण ना हो। ठीक है, यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है। ठीक है, आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। यदि देखोगे सुनोगे तो ज़्यादा मज़ा है। राहु की दशा 18 वर्ष चलती है और राहु में शनि चलेगा 2 वर्ष 10 माह 6 दिन। इसका मतलब यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो भाई ये तकलीफदेह हो सकती है। 2 वर्ष 10 माह 6 दिन का कष्ट आपको हो सकता है। और शनि अच्छा है तो निश्चित रूप से ये 2 वर्ष 10 माह 6 दिन अच्छे होंगे। लेकिन 2 वर्ष 10 माह 6 दिन तो बहुत बड़ा समय होता है। तो राहु शनि में केवल यही नहीं देखा जाएगा, कई बार हम फिर उसमें प्रत्यंतर भी देखते हैं, महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर भी देखते हैं। तो ये वीडियो केवल अंतरदशा तक सीमित है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि 2 वर्ष और 10 माह 6 दिन ही तकलीफ होगी। यदि राहु शनि खराब भी है तो बीच में जो प्रत्यंतर चलते हैं, प्रत्यंतर वाले जो अच्छे ग्रह होते हैं वो भी अच्छे फल देते हैं। ये चीज़ जरूर जानिएगा। राहु में शनि चलेगा 10 वर्ष 6 माह 6 दिन। इसके बाद बुध चलेगा। अभी तो पहले राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। आगे शनि के बाद बुध आएगा। ये सामान्य जानकारी के लिए है। फल कथन में ये जरूर देखना चाहिए कि हमको किस ग्रह की दशा चल रही है। जैसे कि राहु में शनि की चल रही, तो शनि का स्वतंत्र कारकत्व के बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, कि शनि क्या फल देगा स्वतंत्र कारक के रूप में, वो मैं आगे बताऊंगा। कोई भी कुंडली में हम यदि फल देखते हैं तो फल देखने के 3-4 प्रकार होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं कई बार। जैसे फलित के प्रकार में भाव और भावेश की स्थिति, लघु पारसरी उड्डुडाय प्रदीप में दिखा है कि कौन सा भावेश अच्छा है और कौन सा भावेश का मालिक जो है वो खराब है या अशुभ है। फिर हम षडबल देखेंगे, स्थान बल, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृक्बल। फिर ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व देखेंगे। फिर पाराशर मुनि ने 1800 से अधिक योग बताए हैं। उस चीज़ को तो हम भूल ही जाते हैं कि 1800 से अधिक योग पाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें लगभग ज्योतिष में छुपते जा रही हैं, क्योंकि इतनी लोग भी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और इतना समय भी नहीं है किसी को कि कोई कुंडली को इतना विश्लेषण करने में समय लगाए। तो 1800 से अधिक योग बनते हैं। इसीलिए फलित, जब ये सारी चीज़ों का समायोजन होता है तो फलित आता है। इसीलिए फलित नहीं आ रहे हैं और 5 मिनट में कोई किसी को कोई बता नहीं सकता है। सब झूठ बात है ना। आजकल तो दुनिया भर के ऐप आ गए हैं, उसमें 2 मिनट 3 मिनट में फलित बता रहा है। कहाँ से संभव है? कुंडली देखने में घंटों लग जाता है, समझने में घंटों लग जाता है। ये शनि के कारकत्व है। आप चाहे तो इसको वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये भी शनि के कारकत्व है। ठीक है, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को यदि हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है राहु शनि में, तो इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। और ये शनि के कारकत्व और भी साफ सुथरे दिए हैं। ठीक है, ये आप बढ़िया से रोक के देख सकते हो वीडियो को। ये भी शनि के कारकत्व हैं। यहाँ से वीडियो चालू होता है। शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वराशि में हो या तीसरे 11वें भाव में हो तो शुभ फल देता है। शनि नीच या शत्रु राशि में हो, अस्त हो, पाप से युक्त या दृष्ट हो तो, या लग्न से 8वें 12वें भाव में हो। छठे भाव के बारे में नहीं लिखा है ऋषि पारसर ने, खासकर राहु शनि में। 8वें 12वें में हो तो अच्छे फल देगा। लेकिन व्यवहार में ये आया है कि 8वां भाव भी खराब होता है, अच्छे फल नहीं आते। शनि मारक भाव का स्वामी हो, दूसरे और 7वें का स्वामी होता है, शुभ फल देगा। दशापति से, दशापति कौन होगा? दशापति इसमें होगा राहु की महादशा चल रही तो राहु दशापति कहलाएगा। राहु से 6, 8वें 12वें में भी शनि जाएगा तो अशुभ फल देगा। ठीक है, देखिए 8वां भाव और 6ठा भाव और 8वां भाव सदा बुरा ही माना जाता है। कई बार ये भी हम देखते हैं कि राहु से शनि यदि षडाष्टक बना रहा हो, 6-8 का चक्कर हो, ठीक है, तो भी खराब फल देता है। और 2-12 का चक्कर भी है, द्विद्वादश आपस में, ये भी अच्छे फल नहीं देते हैं। अच्छे फल क्या देते हैं? अच्छे फल ये आपस में राहु शनि नवम पंचम के योग बना रहे हैं, तो राहु से शनि 9वां हो या 5वां हो, 1 7 हो या 3 11 हो, ये भी अच्छे फल देते हैं। अब आपकी राहु में शनि की दशा चल रही है तो
सामान्य समझदार आदमी बहुत सिद्धांत नहीं समझेगा। सामान्य समझदार आदमी ये बोलेगा हमारी कोई भी दशा चल रही है, हमें आप उपाय बताइए, और समझदारी भी वही है कि उपाय बताइए। ठीक है, तो हम आपको सात्विक उपाय बताते हैं, कोई रत्न टोटके नहीं बताते, ये आपको याद रखना। क्यों नहीं बताते रत्न टोटके? क्योंकि ऋषि पाराशर जो एस्ट्रोलॉजी भारत में प्रचलित है, ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वेदों में तो कोई एस्ट्रोलॉजी दी नहीं है। ऋषि पाराशर ने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, इसको बोलते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र। उसमें कहीं पे भी उपाय में टोटके और रत्न नहीं बताए गए हैं, केवल ईश्वरीय शुद्ध आध्यात्मिक प्रार्थनाओं पर जोर दिए गए, स्तोत्र और पाठ। ठीक है, तो राहु में शनि के लिए जनरली कृष्ण मतलब काली गाय और महिष भैंस का दान के बारे में कहा है। तो आप गाय को चारा दे सकते हैं या भैंस का कोई दान देना चाहते हो दे सकते हो। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप बहुत गरीब परिवार के हो, मिडिल क्लास के हो, आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि गाय भी तो लाखों की आएगी और भैंस भी लाखों की आएगी, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ग्रंथ ज्योतिष रत्नाकर में लिखा है कि ऐसे समय में राहु शनि में आप दुर्गा पाठ कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जाके पानी दे सकते हैं और वहाँ जाके आप प्रेयर कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं और मृत्युंजय जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो शिव की आराधना भी कर सकते हो और दुर्गा की आराधना कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। तो काफ़ी विकल्प है आपके पास, ऐसा नहीं कि विकल्प खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये उपाय हमने आपको बताया कि भैया गाय 50,000 की, भैंस 1 लाख की, समय वैसे ही खराब चल रहा है, लोग तो बैठेंगे यार, है ना, ये लिखा शास्त्र में तो ये दे दो भाई। देखो ये एस्ट्रोलॉजी राजा महाराजाओं की थी, ठीक है, अब ये राजा महाराजाओं की एस्ट्रोलॉजी थी, अब ये धीरे धीरे वहाँ सब राजाओं के अधिकार खत्म हुए तो आम जनता को भी एस्ट्रोलॉजी मिल गई। तो आम जनता की एस्ट्रोलॉजी तो मिल गई, लेकिन दान तो शास्त्रों में, शास्त्रीय किताबों में दान तो राजाओं के लिए लिखे थे। अरे राजाओं के बाद काली और सफ़ेद सब गाय होती थी, भैंस होती थी, भैंस बकरे होते थे, इसलिए शास्त्रों में लिखा भैंस दान देना, बकरे दान देना, तो सोने की मूर्ति बनाना, ये राजाओं के तमाशे थे, हम गरीब लोगों के लिए नहीं थी। मिडिल क्लास के लिए ईश्वरीय प्रार्थनाएं पर्याप्त है। ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ओम नमः शिवाय करो, ओम त्र्यंबकम करो, राहु शनि में ग्रह शांति, बिना पैसे कहाँ लगेंगे, पैसे का खेल ही नहीं भाई। ठीक है, जो पैसे बता रहा है उसको धन बनाने हैं, धन कमाने हैं। ठीक है, बड़े बड़े संस्थान से बच्चे सीख रहे हैं और वो उपाय बताते हैं, जो कभी जिंदगी कुछ नहीं कर पाए वो जाके ज्योतिष सीख लिए और लोगों को उपाय बता रहे हैं, वास्तु बता रहे हैं, और महान लूटपाट इस देश में चल पड़ी है। चलते हैं यहाँ से, हम बताते हैं आपकी मिथुन लगन की कुंडली है। अब हमको नहीं पता भाई कि आपका शनि कहाँ बैठा है और राहु कहाँ बैठा है और शनि कहाँ बैठा है, लेकिन मैं षडाष्टक जरूर बताना चाहूँगा। षडाष्टक योग का मतलब ये होता है कि ये राहु बैठा लग्न में और शनि यहाँ है, ये षडाष्टक। अब आप इसको, इसका मतलब होता है गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप जहाँ पे भी राहु बैठा है वहाँ से आप गिनोगे, यदि शनि 8वें भाव में पड़ रहा है या 6ठे में पड़ रहा है, षडाष्टक, जैसे कि ये षडाष्टक हो जाएगा। अब गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये षडाष्टक हो गया। तो ऐसे कहीं पे भी बैठक हो सकती है, जैसे कि मान के चलो राहु यहाँ पे बैठा है, राहु पंचम बैठा है और शनि 10वें में बैठा है, गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये षडाष्टक। और शनि से गिनेंगे, ये भी राहु 8वां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 षडाष्टक। तो ऐसा कहीं पे भी बैठ सकता है, ये योग कहीं से भी बन सकता है, चाहे यहाँ से बन जाए, दूसरे भाव से बन जाए। ये देखिए यहाँ से बन गया, राहु से गिनेंगे तो 8वां आ गया, और यहाँ से भी बन जाएगा, ये यहाँ से भी बन जाएगा, ये देखिए यहाँ से 7 और 8 बन गया, और यहाँ से भी बन जाएगा ये योग। राहु चौथा और शनि यदि 11वां बैठा, षडाष्टक योग। तो ऐसे योग खराब फल देते हैं। और ये भी बताया कि इस प्रकार से योग भी, कहीं पे भी राहु शनि आगे पीछे बैठे हो, कहीं पे भी शनि राहु आगे पीछे भाव में बैठे हो, तो द्विद्वादश योग बोलते हैं, ये भी अच्छे फल नहीं देते। तो षडाष्टक और द्विद्वादश योग अच्छे फल नहीं देते, इसका ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में क्या अच्छे, कौन से ग्रह सबसे अच्छे हैं। ये कुंडली का सामान्य विश्लेषण है। आपको राहु में शनि की दशा के फल बताते बताते मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपका इस मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह कौन से हैं। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में ये बुध लग्नेश हो गया, क्योंकि केंद्र और चौथे भाव का स्वामी है ये, ठीक है। लग्नेश को केंद्रेश भी बोलते हैं, त्रिकोणेश भी बोलते हैं, तो ये शुभ हो गया बुध, और ये चौथे भाव का भी स्वामी है। लेकिन इसको केंद्र का दोष भी लगता है, चंद्रमा के बाद बुध को केंद्र का दोष लगता है,
सबसे ज़्यादा बुध के बाद फिर लगता है गुरु को, गुरु के बाद लगता है शुक्र को। ये उत्तरोत्तर ऐसे बली होते हैं। तो सबसे ज़्यादा शुक्र को केंद्र का दोष लगता है। तो चंद्रमा और बुध, चंद्रमा के बाद बुध को कम लगता है। तो बुध को भी केंद्र का दोष, चतुर्थेश होने का दोष लगेगा, लेकिन लगनेश होने से ये दोष में कमी आ गई है। तो बुध इसमें अच्छा हो गया। बुध शुभ ग्रह है। बुध के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि अच्छा ग्रह खराब है, अच्छा ग्रह है। इसके बाद चंद्रमा को द्वितीय होने का मारक का दोष लगेगा और चंद्रमा सम होगा। चंद्रमा जहां बैठेगा उसके फल देगा, जिसके साथ बैठेगा उसके फल देगा। ये चंद्रमा यदि अष्टम भाव में चले जाएगा तो अष्टम भाव के फल देने लगेगा। ये चंद्रमा यदि उच्च का भी हो जाएगा यहाँ पे तो ये 12वें भाव के फल देगा, ठीक है। और यदि ये चंद्रमा यहाँ पे छठे भाव में आ गया, भले नीच का हो, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि अच्छे फल देने लगे छठे भाव के, ठीक है। कई बार बुरे भाव के स्वामी यदि उच्च के हो जाते हैं तो अच्छे फल देने लगते हैं। तो चंद्रमा ये सम रिजल्ट देगा, जिसके साथ बैठेगा उसके फल देने लगेगा, ठीक है। अब सूर्य तृतीय सो के पापी है, पापी नहीं मतलब इसको अशुभ बोलेंगे, ठीक है। सूर्य को भी अशुभ माना है, त्रिशडाय हो गया, क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी को त्रिशडायपति कहते हैं और त्रिशडाय भी अच्छे फल नहीं देते। तो ये सूर्य भी इस कुंडली में अच्छा नहीं है, ये याद रखना। इसके बाद शुक्र को देखते हैं हम, है ना। तो शुक्र इस कुंडली में क्या होगा, पंचमेश है और द्वादशेश है। तो ये द्वादशेश हो गए तो सम हो जाएगा और अशुभ भी हो गया। लेकिन साहब ये जो है ना पंचमेश होकर शुभ हो गया यहाँ पे। तो शुक्र को हम यहाँ पे सामान्यतः शुभ बोलेंगे। शुक्र इस कुंडली में अच्छे फल देंगे। शुक्र यदि गुरु के साथ युति करे तो दसमेश होकर शुभ हो जाएगा। शुक्र यदि बुध के साथ युति करे तो अच्छा हो जाएगा। शुक्र बुध की युति अच्छी होगी और शुक्र गुरु की युति भी अच्छी होगी। तो भले केंद्र का दोष गुरु को भी लगेगा। अब चलते हैं साहब शुक्र के बाद, तो शुक्र शुभ हो गया। अब गुरु सप्तमेश और दसमेश है, सप्तमेश के मारक भी है, तो केंद्र दोष लगेगा और गुरु को केंद्र का दोष ज़्यादा लगता है। चंद्रमा और बुध से ज़्यादा लगता है गुरु का दोष, तो गुरु को केंद्र का दोष लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो गुरु भी दोषी है, सदोष नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में या द्विस्वभाव लग्न वालों की कुंडली में, द्विस्वभाव मतलब मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनमें केंद्र के दोष ज़्यादा लगते हैं क्योंकि बुध और गुरु केंद्र में आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच गया शुक्र तक। अब देखते हैं मंगल। तो इस कुंडली में मंगल, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल जो है त्रिशडायपति है, डबल त्रिशडायपति है। एक तो छठे स्थान का स्वामी त्रिशडाय और 11वां भी उपचय त्रिशडाय कहलाता है। ये भी खराब है, तो मंगल खराब फल देगा। और इस कुंडली में सबसे यदि खराब ग्रह है तो मंगल ही कहलाएगा। मंगल बहुत अशुभ है, ठीक है। गुरु को बताया, गुरु इस कुंडली में मारक का फल देगा, ठीक। गुरु को सबसे ज़्यादा मारक का फल लगता है। सबसे ज़्यादा तो शुक्र को लगता है, उसके पहले गुरु रह गया। तो गुरु भी केंद्र के दोष से यहाँ पे पीड़ित रहेगा, लेकिन दसमेश होने से वो अपने शुभत्व को बनाए रखता है। लेकिन शुभत्व में कमी आ जाती है, शुभता में कमी आ जाती है, क्योंकि ये मारक भी है गुरु, ठीक है। अब शनि आती है। आपका मेन बात शनि की करना है, क्योंकि राहु शनि चल रहा है भैया। शनि अष्टमेश है, ठीक है। अष्टमेश होने से नवमेश के जो शुभत्व में कमी आती है, तो हम क्या मानेंगे भाई, आप एक भाग शनि का अष्टमेश हो गया और एक भाग नवमेश हो गया, तो हम क्या मानेंगे, शनि अष्टमेश होके अशुभ है और नवमेश होके शुभ है, तो भाई क्या फल देगा, ये मिश्रित फल देगा। मतलब मिश्रित फल मतलब अष्टमेश के भी फल देगा और शुभत्व होने के नवमेश होके शुभ फल भी देगा। तो निश्चित रूप से जो शुभता में कमी यहाँ पे शनि ने कर दिया। तो मैंने आपको सारे के फलों बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फल देगा शनि। शनि आपको सीधी सीधी बात बोलूँ, शनि आपको 9 भाव के और 8वें भाव के फल देगा, और शनि जहाँ पे भी बैठा होगा। अब जैसे शनि यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे शनि नीच का हो गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये नवमेश होके हुए नीच के हो गए, तो ये फलों में को बिगाड़ेंगे, ठीक है, कमी करेंगे फलों को, ठीक है। और इसके बाद शनि जैसे कि यहाँ पे 8वें में बैठ गया, ठीक है। मकर राशि के शनि बैठे अपनी राशि में, ठीक है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं भाग्येश का अष्टम में आना, भाग्येश का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, भाग्य में कमी होती है, अनफॉर्चुनेट होता है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। यहाँ भले अपनी राशि के हैं तो थोड़े से पाप फलों में कमी कर देंगे। अब यहाँ छठे भाव में शनि आ गया, तो ये भी शनि जो बहुत अच्छे फल नहीं देगा। और यदि 12वें में चले गए तो इस शनि से भी हम कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते कि 12वें भाव में शनि चले गए। लेकिन शनि केंद्र भाव में हो
तो केंद्र में बैठा शनि अच्छे फल देगा। ये चारों केंद्र भाव हो गए और ये शनि यहाँ उच्च के हो गए तो अच्छी बात है भैया, क्योंकि पंचम त्रिकोण है, ये शुभ त्रिकोण है, उच्च के भी हो गए तो अच्छे फल देंगे। और यहाँ पे शनि यदि मूल त्रिकोण के हो गए तब मान के चलना कि अष्टमेश के दोष में बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण के आ गए और नवम मूल त्रिकोण सबसे शुभ त्रिकोण होता है, तो यहाँ पे शनि काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए। और ये मान के चलिए कि जो शनि के अष्टमेश होने के गुण हैं, दुर्गुण हैं, उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी और शुभत्व तो यहाँ पे बढ़ जाएगा शनि का। ठीक है, अब शनि कहीं यहाँ पे आ गए तो मारक स्थान पे आ गए, तो ये मारक स्थान है भाई। शनि यदि यहाँ पे बैठे हैं तो ये मार्गत्व का फल दे सकते हैं, और अष्टमेश तो है ही, तो दूसरे स्थान के शनि से भी हम बहुत उम्मीद नहीं करेंगे। आपको ये बेसिक चीज़ याद रखना चाहिए, शनि देंगे अष्टम भाव के फल, नवम भाव के फल, और जहाँ तात्कालिक रूप से वो बैठेंगे उसके फल देंगे। ठीक है, अब ये शनि कहीं 8वें बैठ गए, 6ठे बैठ गए, 12वें बैठ गए तो फलों में कमी आना। कई बार तो शनि कई लोगों की कुंडली में इस तरीके के बैठ जाएंगे, ठीक है, ये यहीं बैठ गए तो ये तो अच्छी स्थिति में नहीं है। कई लोगों की कुंडली में इस तरीके के हो सकते हैं, ये भी अच्छी नहीं है। कई लोगों की कुंडली में यहाँ इस तरीके से बैठ सकते हैं, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से आप पूरा फल कथन का एक आकलन ही किया जा सकता है, बहुत नहीं बताया जा सकता। अब आपको शनि देंगे मेन फल क्या देंगे, 8वें भाव के फल देंगे। तो आपको 8वें भाव में सबसे बुरा भाव 8वां कहलाता है। आयुष, अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय, कारण मारण, जाड़ा, तांत्रिक प्रयोग, गुप्त रोग, भू संपदा, पैतृक संपत्ति, स्त्री का मांगल, पत्नी बीमार हो जाए, कलंक, विदेश यात्रा, पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, साधना। इसी भाव से साधना, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार, लंबी बीमारी, विरासत आदि हम देखते हैं। अब नवम भाव का भी फल देगा। ये नवम भाव देखिए, ये नवम भाव राशि हो गई 11 नंबर कुंभ राशि, नवम राशि कहलाएगी, है ना। तो नवम भाव से दान, निपुण, तीर्थ यात्रा, गुरुजनों की सेवा, देवताओं की पूजा, उपासना, नीति नियम, यात्रा, स्थान परिवर्तन, पिता का धन, वैभव, भाग्य, सदाचार, धार्मिक संस्था, भविष्य का पूर्वानुमान, प्रसिद्धि और दार्शनिकता, ये सब यहाँ से देखी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि शनि आपको नवम भाव का फल दे और आपका सब भला ही भला हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार के फल आएंगे। 2 भाव का मालिक हो गया तो शनि यहाँ पे अष्टमेश हो गए, शुभत्व में कमी आ गई, मिश्रित फल देंगे, दोनों भाव के फल देंगे। ठीक है, और शनि जहाँ तात्कालिक बैठे हैं उसके फल देंगे। और तो और शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा, हो सकता है शनि के साथ यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, साथ सूर्य बैठ गया शनि के साथ, तो ये त्रिष्टाय का मालिक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी फल बदल जाते हैं। तीसरे भाव का फल भी शनि देने लगे। भाई जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस ग्रह से दृष्टि है, उनके भी तो फल आते हैं। ये शनि को यहाँ से मंगल देखने लगे तो ये उपचय, रोग, ऋण, बीमारी, ये उपचय, बीमारी में वृद्धि, समस्त प्रकार के गेन, तो गेन में कमियां हो जाए, ये नेगेटिव रिजल्ट यहाँ से शनि देने लगे। ठीक है, शनि और मंगल की दृष्टि हो जाए तो इस प्रकार से बिना कुंडली देखे फल पे डायरेक्ट आ जाना आसान नहीं है। ये आपको संभावनाओं से अवगत कराया गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि भैया इसमें गुरु मार्गत, मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु, सप्तम भाव का जो गुरु होता है, ये बाधकेश भी होता है। तो इसका मतलब ये कि गुरु बहुत खराब फल देगा इस कुंडली में। जिसका भी द्विस्वभाव लग्न की कुंडलियाँ है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, गुरु और केंद्र को केंद्र का दोष लगता है, और यहाँ पे केंद्र के दोष होने की वजह से ये सप्तम भाव के दोष में कमी आती है, वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है और कार्य क्षेत्र में विघ्न आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सुख में कमी आएगी, बुध को केंद्र का दोष लगेगा, ये महसूस करोगे आप किसी भी रूप में, चाहे छोटे रूप में, बहुत छोटे रूप में या कुछ बड़े रूप में। ठीक है, पत्नी से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी यहाँ पे हो सकती है गुरु के कारण। अब चलते हैं, आपको सीधे उपाय बता देते हैं। आपको उपाय में भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में लिखा है, गीता का 9:26, ईश्वर भक्ति करो, भगवान प्रसन्न होते हैं, पत्र से, पुष्प से, जल से, कोई नाटक नौटंकी नहीं है। भगवान कहते हैं 9:22 में, अनन्य भाव से ईश्वर की प्रार्थना करो, वो योगक्षेम हम करेंगे, सब ठीक करेंगे। अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति। नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। राहु शांति के उपाय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही सुखद होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप रत्नों के पीछे भागो। ठीक है, लोग रत्नों के पीछे भाग रहे पागलों की तरह। राहु के लिए गोमेदी चाहिए उनको, कोई जरूरी नहीं गोमेदी पहनो आप। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में 68 से 71 तक के जो श्लोक है उसमें वर्णित है। शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण, जैसे मातृ ऋण, पितृण, पृथ्वी, देव ऋण, तीर्थ ऋण, कर्म ऋण आदि समाप्त हो जाते हैं। आपकी शुद्ध भक्ति से पृथ्वी और पितर नृत्य करने लगते हैं। मोदंते पितरो नृत्यंती सनाथा चेयम भूर्वती,
भैया पृथ्वी माता जो है नृत्य करने लगती है आपकी से शुद्ध भक्ति से, और समस्त प्रकार के ऋणों से आपकी जो है मुक्ति हो जाती, ग्रह शांति हो जाती है बिना कोई धन खर्च किए। ठीक है, ये चीज़ है विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र। देखिए बहुत सारे भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, विभिन्न प्रकार के स्रोत पाठ, राम रक्षा स्रोत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, जिसको जो करना करो, सबसे ग्रह शांति होती है बिना पैसे की, पैसे नहीं लगते। विष्णु सहस्त्रनाम ये सरल सा उपाय बताया आपको बिना डर के, कोई इसमें भय नहीं है। ठीक है, यही हमारे वीडियो की विशेषता है। तो आपको ये भी बता दो, फाइनली लोगों के मन में ये बात हो गई कि भाई मैं रत्न क्या पहनूं। लोगों के रत्न के लिए लोग पूर्ण तो पागल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वरी प्रार्थना उनको करना नहीं है, और मूल स्वभाव ही लोगों का ऐसा हो गया कि ईश्वरी प्रार्थना करनी ही नहीं है उनको, तो वो रत्न चाहता शॉर्टकट बिल्कुल। तो क्या नहीं, मैं रत्न बता देता हूँ। देखो शनि यहाँ अष्टमेश है, इसलिए शनि का नीलम भूल के ना पहने, लेकिन रत्न व्यापारी आपको पहनाता है, क्योंकि रत्न व्यापारी आजकल स्वयं एस्ट्रोलॉजर भी हो गया है, और एस्ट्रोलॉजर रखता है, वो दोनों में काम करता है। उसको रत्न बेचना है यार, रत्न बेच के कमीशन कमाने हैं उसको। तो नीलम का रत्न भूल के भी ना पहने मिथुन लग्न वाले। यदि आप पन्ना पहनना चाहते हो तो पहन लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। और पुखराज पहनने के इच्छुक हो तो पुखराज इसलिए मैं मना करूंगा क्योंकि ये बाधकेश भी है यार, बाधकेश के ग्रह के रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, अब इच्छा ही हो आपकी तो पुखराज पहन सकते हो, क्योंकि 10 में से। ठीक है, मंगल का रत्न भूल के भी ना पहने, क्योंकि मंगल उपचय और त्रिष्ठाय का मालिक है। तो आपको मंगल का रत्न क्या बोलते हैं, लाल वाला क्या बोलते हैं यार, मंगल का रत्न याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, वो ना पहने। शुक्र का रत्न, शुक्र द्वादशेष है। ठीक है, शुक्र यहाँ पे द्वादशेष भी है, ये जो है 12वें का मालिक है, इसलिए शुक्र का रत्न हीरा ना पहने। ठीक है, चंद्रमा मार्केश है, मोती ना पहने। सूर्य त्रिष्ठायपति है, ना पहने सूर्य का रत्न। ठीक है, तो आपको सिर्फ पहनना ही है, आपको तो पन्ना पहन सकते हो, और इसके बाद फाइनल गुरु का रत्न पहन सकते हो, पुखराज। ठीक है, गोमेद आपको धारण करना है तो कर लीजिए, लेकिन ये जरूर देखना कि कहीं राहु 8वें भाव में तो ना हो। यदि राहु 8वां हो, 6ठा हो, 12वां हो तो मत पहनना। ठीक है, बिल्कुल 8वां हो तो बिल्कुल राहु का रत्न नहीं पहनना। और यदि कोई भी ग्रह कोई भी ग्रह यदि 8वें, 6वें और 12वें भाव में है तो उनके रत्न नहीं पहनने चाहिए। ऐसा प्रश्न मार्ग, दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ है प्रश्न मार्ग, उसमें लिखा है। तो ये जो आपकी भले की बात है यहाँ बता दी गई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।